सभी सम्मानित दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, नदी किनारे स्थित एक गांव में श्यामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। एक दिन वह मिट्टी का घड़ा खरीदने घड़े की दुकान पर पहुंचा। दुकानदार ने कहा, मेरे पास बहुत सारे घड़े हैं, आप अपने मनपसंद का घड़ा ले लीजिए। गरीब किसान ने देखा कि उसकी दुकान पर एक घड़ा थोड़ा फूटा होने की वजह से बहुत उदास था और सभी से खरीदने की गुहार लगा रहा था। किसान बहुत दयालु था, उसने बेचारे घड़े को खरीद लिया और साथ में एक साबुत घड़ा भी खरीद कर घर आ गया। घर आकर उसने दोनों घड़ों को एक डंडे में, एक को पहले छोर पर और दूसरे को दूसरे छोर पर बांधकर लटका लिया और उस डंडे को अपने कंधे पर रखकर रोज नदी से पानी भरकर अपने घर लाने लगा। लेकिन जिस घड़े में छेद था उसका आधा पानी रास्ते में ही निकल जाता था। इस तरह से कई महीने गुजर गए। एक दिन फूटा घड़ा सोचने लगा कि मेरे मालिक कितने अच्छे हैं, मेरी कमजोरी जानते हुए भी मुझे खरीद लाए और मैं ऐसे नेक दिल इंसान का काम अच्छे से नहीं कर पाता। मेरी वजह से मालिक 2 घड़ा पानी के स्थान पर मात्र 1.5 घड़ा पानी ही घर तक ला पाते हैं। यह सोचकर अपनी बेबसी और लाचारी पर फूट फूट कर रोने लगा। जब यह बात किसान को पता चली तो उसने घड़े से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? मुझसे कोई भूल हो गई क्या? घड़े ने सिसकते हुए मालिक से कहा, नहीं मालिक, आप तो सचमुच देवता के समान हैं। आपका दिल तो बहुत बड़ा है। निकम्मा तो मैं निकला जो आपकी सिर्फ एक जिम्मेदारी भी सही से नहीं निभा सकता। तुम नदी से पानी भरकर लाते हो और मेरी वजह से आधा पानी रास्ते में ही फैल जाता है। मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। किसान ने घड़े को सीने से लगा लिया और प्यार जताते हुए कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अगले दिन जब तुम पानी भरने के लिए मेरे साथ चलोगे तो रास्ते में जो खूबसूरत फूल खिले हैं उन्हें ध्यान से देखना। अगले दिन फूटे घड़े ने रास्ते में लगे सुंदर सुंदर फूल देखे। फूलों का मनमोहक नज़ारा देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन घर आते आते फिर दुखी होने लगा और किसान से बोला, मालिक, प्रतिदिन मेरी वजह से आपका बहुत नुकसान होता है, फिर भी आपने मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं की। मैं बहुत लज्जित हूँ और माफ़ी के लायक भी नहीं हूँ। किसान ने जवाब दिया, क्या तुमने लौटते वक्त रास्ते में उन मुस्कुराते हुए फूलों पर ध्यान नहीं दिया? सारे फूल तुम्हारी तरफ टकटकी बांधकर तुम्हें देख रहे थे और तुम्हें अपने दिल से धन्यवाद दे रहे थे। रास्ते में जो तुमने फूल देखे उनकी खूबसूरत छटा देखने के लिए और खुशबू लेने के लिए अनगिनत लोग वहाँ टहल रहे थे। यह सब केवल तुम्हारी वजह से ही संभव हो सका। तुम्हारी खूबी को मैं बहुत दिनों से जानता था, इसलिए तुम्हारी तरफ मैंने फूलों के बीज डाल दिए और मैं जब नदी से पानी भरकर लाता हूँ तो तुम्हें उन्हीं फूलों की तरफ रखता हूँ जिससे तुम्हारे पानी से सारे फूलों की सिंचाई हो सके और उन फूलों से मैं भगवान की पूजा करता हूँ। मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा दृष्टि सिर्फ तुम्हारी वजह से है और सिर्फ मैं ही नहीं, वहाँ टहलने वाला हर इंसान तुम्हारे फूल अपने साथ ले जाता है। तुम्हारे फूलों को लोग ईश्वर को अर्पण करते हैं, मंदिर सजाते हैं, अपने घर सजाते हैं। तुम संसार का सबसे अच्छा काम कर रहे हो। किसान की बातें सुनकर घड़ा भाव विभोर हो गया। प्यारे दोस्तों, कुछ न कुछ कमी हर इंसान में होती है। हमें अपनी कमियों का रोना कभी नहीं रोना चाहिए, बजाय इसके हमें विचार करना चाहिए कि किस तरह से हम अपनी कमियों का बेहतर तरीके से उपयोग करें। बिल्कुल फूटे घड़े की तरह खामियां तो हर इंसान में होती हैं, लेकिन अपनी खामियों को खूबियों में बदलना बुद्धिमान लोगों का काम होता है। प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।